हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेड का पीसीबी लेके आया हूँ। इस पीसीबी का प्रॉब्लम क्या है वो देखूंगा। उससे पहले मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो चालू करता हूँ। जो मैं पीसीबी लेके आया हूँ, इस पीसीबी का प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं पहले। दोस्तों, जब मैं टीवी को ये मैंने कस्टमर के घर से मैं खोल कर लेके आया हूँ। और इसका जो प्रॉब्लम था, मैं जब कस्टमर के घर पे जब चेक किया तो मुझे पता चला इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये उड़ गया था। और इसीलिए पूरी तरह से पावर डेड होके बंद होके पड़ गया था। और मैंने जब चेक किया तो फिर से एक ट्रांजिस्टर लगाया तो ये ट्रांजिस्टर उड़ गया। मतलब क्या हुआ, बार बार जब ट्रांजिस्टर आप लोग लगाएंगे तो बार बार उड़ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर क्यों उड़ता है, एक चीज़ बताना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि बार बार ट्रांजिस्टर उड़ने का कारण क्या होता है, हमारा जो टीवी का पीसीबी होता है, पीसीबी पे जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन से हमारा जो वोल्टेज निकल के आता है, वो वोल्टेज निकल के आने के बाद हमारे ईएसटी को आउटपुट ट्रांजिस्टर जो हॉरिजॉन्टल सेंस भेजता है, हॉरिजॉन्टल सेंस भेजने के बाद हमारा आउटपुट ईएसटी ऑन होता है। ईएसटी ऑन होने के बाद हमारा हाइसिंग ऑन होता है, 180 वोल्ट ऑन होता है, और हमारा जो हीटर होता है हीटर ऑन होता है। लेकिन जब हमारा कुछ भी पार्ट्स ख़राब रहेगा तो ईएसटी नहीं ऑन होगा और तब ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर उड़ने के कारण क्या क्या होता है, एक तो हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज निकल के आता है वो वाला वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, हमारा ये ट्रांजिस्टर उड़ता है, हमारा जो बूस्ट पेप होता है, बूस्ट पेप हमारा ख़राब रहेगा तो बार बार ट्रांजिस्टर उड़ेगा। और तीसरा क्या होता है, हमारा जो ईएसटी होता है, ईएसटी ख़राब रहेगा तो भी हमारा बार बार ट्रांजिस्टर उड़ेगा। इसीलिए मैंने फिर पूरी तरह से सिस्टम को चेक किया तो मुझे पता चला पावर सेक्शन से जो वोल्टेज निकल के आ रहा था वो वाला वोल्टेज हमारा सही था। लेकिन बार बार हमारा ट्रांजिस्टर उड़ने का कारण क्या हुआ, जो हमारा बूस्ट पीएफ है वो बूस्ट पीएफ भी हमारा सही था। बूस्ट पीएफ को मैंने चेक किया तो बूस्ट पीएफ सही निकला, और मैंने नया वाला बूस्ट पीएफ भी लगा के देखा तो भी हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाता है। इसीलिए ये वाला जो ईएसटी होता है, ईएसटी खराब भी हो ईएसटी जब खराब होगा तो भी ये वाला प्रॉब्लम देगा। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। जैसे हमारा पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन से निकल के आता है 110 वोल्ट, और ये दूसरा वाला जो पिन है, दूसरा वाला पे हमारा आता है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट से 27 वोल्ट। और तीसरा नंबर पिन से हमारा निकल के आता है 9 से 12 वोल्ट, और चौथा नंबर पे आता है 14 वोल्ट। 4 नंबर पिन से हमारा आता है 14 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज को चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जब तक पावर सेक्शन का वोल्टेज सही नहीं रहेगा तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ने का चांस रहता है। उसके बाद मैंने जब चेक किया, और क्या चेक करना है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ जो हमारा सिंक का कॉयल होता है, वो कॉयल का कोई भी डिफेक्टिव रहेगा तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार उड़ा देगा। और हमारा जो कॉयल होता है वो कॉयल काम नहीं करेगा तो ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। उसके बाद देखना चाहिए ये जो डायोड लगा रहता है, ये डायोड को अच्छी तरह से चेक करना है। क्योंकि ये डायोड भी कभी कभी लीकेज हो जाता है, और लीकेज हो जाने के कारण ही ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ सकता है। उसके बाद देखना है जो बूस्ट पीएफ लगा रहता है, जो 1600 वोल्ट का पीएफ रहता है, वो 1600 वोल्ट का पीएफ जब ख़राब हो जाएगा तो बूस्टिंग नहीं कर पाएगा तो हमारा ये ट्रांजिस्टर उड़ सकता है। और इसका जो 400 वोल्ट का जो पीएफ रहता है वो ख़राब रहेगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं उड़ेगा। उसके बाद देखना है ये जो हमारा आउटपुट का जो 180 वोल्ट का जो हमारा डायोड होता है, ये डायोड शॉर्टेज रहेगा, ग्राउंड के साथ शॉर्टेज रहेगा तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। क्योंकि ये जो वोल्टेज तैयार करता है वो वोल्टेज हमारा आउटपुट नहीं कर पाएगा तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। उसके बाद देखना है ये वाला जो ईएसटी होता है, ईएसटी का कॉयल शॉर्टेज रहेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। ये कॉयल तो हमारा अभी तक मुझे शॉर्टेज नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया तो हमारा शॉर्टेज जो बताना चाहिए वो शॉर्टेज नहीं बता रहा है। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं मीटर को जो बाज़ार रेंज होता है, बाज़ार रेंज पे रखा और इसको टेस्ट किया तो हमारा बाज़ार बाज रहा है। उसके बाद जो मिडिल का पिन होता है वो वाला पिन हमारा
शॉर्टेज होना चाहिए था, नहीं तो शॉर्टेज होगा तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्टेज कुछ भी पार्ट से शॉर्टेज नहीं है। ये हीटर का कॉयल है ABL ये वाला 180 वोल्ट का, एक ग्राउंड है, ये बाजेगा, लेकिन एक कोई भी शॉर्टेज नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। क्यों वो उड़ता है वो चीज़ बताना ज़रूरी है। हमारा कभी कभी क्या होता है, एक EHT कॉयल जो होता है, EHT कॉयल अंदर से जो सिस्टम रहता है, कॉयल सिस्टम रहता है, उस सिस्टम जब तक सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज तो पहुंच रहा है, हॉरिजॉन्टल सेंस भी पहुंच रहा है, लेकिन ये जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को यूज करना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये वाला कॉयल जब तक वो फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करेगा तो ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होकर ये बंद हो जाएगा। इसीलिए ये वाला EHT को भी चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये EHT नहीं चेंज करेगा तो बार बार आउटपुट उड़ता रहेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये वाला EHT को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद नया वाला UHT लगाऊँगा। ये वाला EHT का नंबर देख लेते हैं दोस्तों। इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं BSC 25T1010A, ये वाला EHT था। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके नया वाला एक EHT लगा लूँगा, जो हमारे पास एक EHT है BSC 25T1010A, ये वाला EHT को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं EHT को कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करके देखूंगा। हमारा जो बार बार आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाता है। इसका नंबर है D2499, ये वाला EHT का नंबर, ये जो ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर का नंबर है। ये ट्रांजिस्टर का बदले में मैं एक नया वाला ट्रांजिस्टर लगा लूँगा जो D2499, ये वाला ट्रांजिस्टर नया वाला कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं पहले EHT कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला जो EHT था, EHT को मैंने चेंज करके नया वाला EHT कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद इसको चेक करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको ट्यूब पे नहीं चेक किया, और इस पे जो EHT था, EHT को मैंने एक DC टेस्टर पे कनेक्ट कर दिया, और जब ये EHT ऑन होगा तो ये DC टेस्टर का जो लैम्प है वो ऑन हो जाएगा। तो EHT ऑन है क्या नहीं है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो वोल्टेज मेजरमेंट करने से पता चल जाएगा हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कैसे, और हमारे EHT पे जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वाला वोल्टेज बनता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ, पावर दे दिया, और पावर देने के बाद इसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। पहला जो वोल्टेज चेक करेंगे वो हमारा 110 वोल्ट होना चाहिए, वो देख लीजिए 103 वोल्ट आ रहा है। और उसके बाद जो वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज देखेंगे जो हमारा 24 वोल्ट तक होना चाहिए, 23 वोल्ट आ रहा है। और इसके बाद देखेंगे ये हमारा 9.7 आ रहा है, और इसके बाद हमारा 14 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके हो गया है। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज पहुंचता है हमारा EHT को, वो वाला वोल्टेज 102 वोल्ट बता रहा है। ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेंथ का ऊपर डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज देना है। और उसके बाद जो हमारा 180 वोल्ट होता है उसको चेक कर लेंगे। ये 180 वोल्ट का पॉइंट है, ये 140 बन रहा है, क्योंकि ये योग के साथ कनेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा कम दिखेगा। योग के साथ कनेक्ट करने के बाद ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, और मतलब हमारा EHT ऑन हो रहा है। जो 102 वोल्ट आ रहा है उसको मैंने EHT को ऑन होने के बाद हमारा बूस्टिंग करने के बाद 140 दिखा रहा है। मतलब हमारा सभी वोल्टेज ओके हो रहा है। मतलब क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वो प्रॉब्लम को मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला हमारा पावर सेक्शन से सभी वोल्टेज ओके आ रहा था, लेकिन उसके बाद EHT को ऑन करने के लिए जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाता था। इसीलिए मैंने सभी सिस्टम को चेक किया, जो जैसे पावर सेक्शन का वोल्टेज, हमारा बूस्ट PF, या हमारा जो डायोड लगा है रहता है, हमारा आउटपुट जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेंस आता है, सभी को चेक किया तो मुझे पता चला सभी सही है। उसके बाद मैंने EHT को जब चेक किया तो EHT ख़राब नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका कॉयल भी शॉर्टेज नहीं है, EHT स्पार्किंग नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अंदर से ही ख़राब हो चुका है।
इसीलिए जब भी बूस्टिंग करने की कोशिश करता है तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाता है। इसीलिए मैंने नया वाला EST लगा चुका हूँ, और नया वाला EST लगाने के बाद हमारा ट्रांजिस्टर भी नहीं उड़ा, और ज़्यादा हीट हो रहा था वो हीट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।